नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से सड़क पर घूम रही आवारा गाय एवं बैलों की सुरक्षा और उन्हें पकड़ने को लेकर कई बार नगरपालिका प्रशासन से स्थानीय लोग गुहार लगा चुके। पशु स्वामी से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर आज भी आवारा गाय एवं बैलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जिससे कई गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो रही। शनिवार को कन्नी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी और प्रदेश महामंत्री हरीश प्रकाश कोटद्वार रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने बेजुबान जानवरों की हो रही दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए नगरपालिका के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व भी नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर आवारा गायों एवं बैलों को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग की गई थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा कुछ गायों को ही पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका की लापरवाही के चलते आज कई गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो रही, जो कि बेहद गंभीर है। टंकी के नीचे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। उन्होंने बताया कि इस साल नगरपालिका प्रशासन ने भारी संख्या में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा। इसके बाद कन्नी सेना के पदाधिकारी पानी की टंकी से नीचे उतरे और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आज आपके द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि गाय के संरक्षण के लिए और बेहतर कदम उठाए जाएं, तो इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाह रहा था कि नगर पालिका के अपने स्वयं स्रोतों से एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है और जिसमें बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर हमारे पास एक अपना खुद का एक स्थान हो जाएगा, जहां पर हम शहर भर से जितने भी निराश्रित पशु हैं उनको ले जाकर वहां पे आश्रय देंगे। साथ ही दूसरी जो उनके द्वारा बताया गया मुद्दा वो ये था कि गाय जिनके टैग लगे हुए गाय हैं, तो उसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एक हफ्ता पूर्व जब ये आप हमसे मिले थे तो हम लोगों ने एक अपने समस्त सुपरवाइजर्स को भी एक लिखित तौर पे एक आदेश दे दिया था कि 7 दिन के अंदर आप सभी आपके क्षेत्र में जितनी भी ऐसी गाय जिनके कानों में टैग लगा हुआ है उसकी पूर्णतः सूची बना के दें। तो कुछ सुपरवाइजर्स ने जो हमको सूची दी थी, तो उसमें हमारा लगातार समन्वय चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव कुमार जी के साथ, और राजीव कुमार जी उन टैग से हमें मालिकों के पता और फोन नंबर भी दे रहे थे और हमने उसी आधार पर उन्हें फोन करके गाय पकड़वा के उनसे चालान भी करवाया। ये मैं आपको बताऊं तो संख्या भी ऐसे हमारे 4 की हम लोगों ने अभी पिछले 1 हफ्ते में किए हैं। लगातार हम लोग इसमें, अब आपने जो मुद्दा उठाया, मैं इसमें एक और बेहतर कदम उठाते हुए हम लोग इसमें अपनी टीमों की संख्या बढ़ाएंगे और समस्त क्षेत्रों में मुनादी भी करवाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो चालान के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो हम उनके खिलाफ FIR करने की कार्रवाई भी करेंगे। 15 दिन हम लोगों ने 15 दिन का यह है कि इसमें हम अपनी पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। दरअसल पिछले लंबे समय से कई वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे रामनगर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में गाय माता एक्सीडेंट का शिकार होती है। वर्तमान में भी अपना दाबका के पास में गाय चोटिल हुई, उसका भी उपचार करा, उसको भी भूमि स्थान देने का काम किया, लेकिन बीते 10 दिन पूर्व में नगरपालिका में एक हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, गाय को ले जाकर नगरपालिका में बांधा। हमने विरोध दर्ज कराया कि करके भाई आप यहाँ से रामनगर क्षेत्र में जितनी भी गाय है उनकी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन नगरपालिका के कान के लिए जू तक नहीं रहेंगी। इन्होंने 10 दिन के भीतर 7 गाय मात्र पकड़ी, बाकी गायें ऐसे रामनगर क्षेत्र में घूम रही है। एक बीती रात्रि में अपना चिल्के के पास में एक गाय माता एक्सीडेंट का शिकार हुई, जिसकी मृत्यु हो गई, और ब्रिजेश हॉस्पिटल के पास में निरंतर गायें एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और रात्रि में भी एक्सीडेंट का शिकार हुई। ऐसे बेजुबान जानवर, ऐसे बेजुबान गौ माता निरंतर एक्सीडेंट का शिकार हो रही है और इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज पीड़ा हुई गाय माता की पीड़ा को देख करके इसलिए विरोध दर्ज कराने के लिए पानी के टंकी पे चढ़े और इसका निस्तारण जल्दी से जल्द होना चाहिए, अंत तक कन्नी सेना उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो।